आज के शो में। स्टील मिल्स की ज़बू हाली, पसे पर्दा किरदार बेनकाब। 2015 में पाकिस्तान स्टील मिल्स की पैदावार क्यों बंद हुई? स्टील मिल्स निजकारी का फैसला क्या मुल्क की मफाद में? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। स्टील मिल्स के हवाले से आज असेंबली की कार्रवाई में भी हमने देखा कि एहतजाज भी हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मुराद सईद की तरफ से इस पर बात भी की गई। उन्होंने जो पिछली हुकूमतों के अंदर जो फैसले हुए, जो खसारे हुए, उस पर भी रोशनी डाली। इससे कबल हमने देखा कि सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि स्टील मिल की ज़मीन के हवाले से बात हुई। सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पर जो जिस तरह से वफाकी काबीना की मंजूरी से कबल इस प्लान की, इस जो पूरे 9,500 एम्प्लॉइज़ हैं इनको निकाल देना या स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन पर सिंध हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर रोशनी डाली थी। इस प्रोग्राम में जानेंगे कि क्या ये पूरा मामला मुल्क की मफाद में है और इसके अलावा कोई और रास्ता है स्टील मिल को रिवाइव या रीस्ट्रक्चर करने का। हम ये जानते हैं कि 2015 में स्टील मिल्स की पैदावार यानी प्रोडक्शन बंद हुई थी। उस वक्त कहा गया था कि सुई गैस के तकरीबन 35 अरब रुपए के बिल्स हैं, ड्यूज़ हैं। और उस वक्त की हुकूमत ने जब ये किया था, नवाज शरीफ साहब ने, तो असद उमर साहब ने खुद बतौर जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके प्रोडक्शन की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके सरबराह के तौर पर नैब को खत लिखा था कि ये पता किया जाए कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करके आखिर किसको फ़ायदा पहुँचाया गया, क्या कोई प्राइवेट पार्टी मुस्तफ़ीद हुई है इससे, ये नैब तहकीकात करे। नवाज शरीफ साहब के दौर में 2015 में ये स्टील मिल्स बंद हुई, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई। आज हम देख रहे हैं दोबारा फैसला हुआ है और हुकूमत ये एक तरह से जस्टिफाइड होकर कहती है कि इस वक्त इस इदारे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एक सफ़ेद हाथी के अलावा, नुकसानात के अलावा इसे किस तरह चलाया जाए सिवाय रिफॉर्म्स और रिस्ट्रक्चर करने के। ये बुनियादी सवाल प्रोग्राम में रेस करते हैं। मैं कंवल शोजब साहबा को प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ आजिज़ ढामरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं और अता तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून से मौजूद होंगे। ढामरा साहब, क्यों मुखालफत है आपकी? बेसिक अगर कहा जाए तो आप खुद भी आपके दौर में स्टील मिल के इस वक्त नुकसान रहे। आज नामरा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। कंवल साहबा, आप तक अगर आवाज़ पहुंच रही है हमें तो फरमाइएगा। अपोजिशन की तरफ से जो शोर है, जो एहतजाज है, जो कोई प्लान ऑफ एक्शन भी है, यानी स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज करने के अलावा कोई और रास्ता है? आप बीइंग इन गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है, इज देयर अ सेकंड ऑप्शन, अल्टरनेट प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। ये चोर मचाए शोर वाली बात है। बात सारी है कि आप जरा स्टील मिल के ऊपर व्यू तो करें। स्टील मिल रह भी गई है या सिर्फ वहाँ पे पेड हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें मुस्लिम लीग ने जिसका बेड़ा गर्क किया और पीपल्स पार्टी के हायर किए हुए लो स्किल्ड या नॉन स्किल्ड वर्कर्स जो कि ऑलरेडी 5 सालों से कहीं और भी जॉब्स कर रहे हैं, वो कम कीमत पे बिजली, कम कीमत पे गैस और उसके बाद हर महीने वहाँ 35 से 70 करोड़ रुपए की तनख्वाहें जा रही हैं, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। तो आप मुझे बता दें कि या आप पाकिस्तान का कर्जे में इजाफा करते जाएं और एक डेड या वाइट हाथी भी नहीं मैं कहूँगी, एक डेड एलिफेंट को आप फंड करते रहें। मुझे ये बता दें, इनसे सवाल इनका तो बनता नहीं है, इनसे सवाल ये बनता है कि एक डिक्टेटर ने आपको एक फ़ायदे में चलती हुई, मुनाफे में चलती हुई स्टील मिल, जब वो एक वाकई असासा था, आपको हैंड ओवर की थी। 10 अरब रुपया इसका सालाना वो प्रॉफिट था। आपकी हुकूमत, ये जो पॉलिटिकल हुकूमत आई पहली जरदारी साहब की, इसने ऐसे क्या करतब दिखाए कि पहले साल में 34 अरब रुपए का उसका लॉस आ गया, 34 बिलियन का, और उसके बाद से बस फिर वो घाटे में ही है। 200 अरब रुपया इन्होंने जिम्मे चढ़ाया और 250 अरब रुपया जो है वो दूसरी जो स्किल्ड और हाई लेवल बिजनेसमैन, जो दोनों सिरों पे बिजनेसमैन बैठे हुए थे, हेड्स थे, जिनकी अपनी फैक्ट्रियां तो 1 से 50 हुई, 9000% इनके बिजनेसेस में इजाफा हुआ। क्या वजह है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर 10 सालों में स्टील मिल का बेड़ा गर्क करती रही और उसको चला नहीं सकी? तो इनसे सवाल बनता है कि आपने क्या हालात और क्या वजह थी कि 2015 से आपने स्टील मिल बंद रखी हुई है। हमारी बहुत सारी आवाम को यह मालूम ही नहीं है कि स्टील मिल बंद हो चुकी है और बंद कैसे हुई है। मैं आपको टेक्निकल नुक्ता बता दूं, जब भी कोई प्लांट बंद करना होता है तो आप उसको स्लोली स्टेडीली उसका गैस प्रेशर नीचे लाते हैं, एकदम डिस्कनेक्ट नहीं करते जी, और उसमें यह ना हो कि स्टील जम जाए। इन्होंने 1 सेकंड में गैस कनेक्शन स्टॉप करवाया, जिसकी वजह से सारा स्टील
जो मेल्ट हुआ हुआ है वो 1.5 फुट तक 2-2 फुट तक नीचे जम चुका है। अब वो टरबाइंस या जो रिएक्टर्स थे वो काम नहीं कर सकते हैं। अब इसको सारी को रिवैम्प करना पड़ेगा। और दूसरा, प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसकी ओनरशिप हुकूमत के पास रहेगी। और अभी 2 से 3 ऐसी कंपनीज है जो इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, क्योंकि इसके अंदर जब तक 400-450 अरब रुपया नहीं डलेगा ये नहीं चलने वाली है। तो इसके बाद अगर आज भी इसको ना किया गया प्राइवेटाइज, तो फिर इसके बाद कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक वो ढांचा खड़ा हुआ है जो अभी भी है वो ही रह जाएगा। लिहाजा एक चीज और है, इनकी अपोजिशन उस वक्त बनती है जब इन्होंने खुद ये ना किया हो। आप यूसुफ रजा गिलानी साहब का बयान उठाइए, उन्होंने असेंबली में अनाउंस किया कि स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन उनके बजट के एजेंडे में शामिल थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, इनकी तो ऑन रिकॉर्ड बातें मौजूद हैं। ये तो नालायक निकम्मे लोग थे, प्राइवेटाइज कर नहीं सके। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन उस वक्त थे जुबैर साहब, और एक भी चीज वो प्राइवेटाइज नहीं कर सके। जबकि उन्होंने जब बैंक प्राइवेटाइज हुए थे तो जो प्रॉफिट में वहां पे इनको शेयर्स मिल रहे थे वो इन्होंने एडवांस जाके बेच दिए। तो उसकी क्या वजह थी? तो इनके जुबान में फर्क है, मुनाफिकत है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इस बात का जवाब लेते हैं अभी। या 450-500, एक मिनट सिर्फ, 450 अरब के अगर आप खसारे में एक स्टील मिल है और हर महीने उस पर मजीद डेट भी बढ़ रहा है, प्लस आपके जो 9000 मुलाजमीन, जबकि आपको सिर्फ 1000 मुलाजिम वहां पे चाहिए, और अगर ये कोई 3 टाइम प्रोडक्शन बढ़ानी हो तो 3300 मुलाजिम वहां पर चाहिए स्किल्ड। उससे अलावा सारी पॉलिटिकल भर्तियां हैं उनकी, आप 75 अरब रुपए अब तक आप तनख्वाह दे चुके हैं इस हमारी हुकूमत आने के बाद। मुझे बता दें कि इसमें अगर हुकूमत इसके ऊपर फिर कोई स्पेशल टैक्स इंट्रोड्यूस करा देती, क्योंकि ये सारा टैक्स पेयर का पैसा है जो उधर स्टील मिल में जा रहा है, ये आपकी जेब से, सबकी जेबों से जा रहा है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाने दें, मैं इसके बाद ये सवाल जवाब पूछता हूँ, क्योंकि आपने जो अहम बात की है कि क्या गवर्नमेंट पे सब्सिडीज दे, किस तरह से इसको कंट्रोल करें, और ऑपोजिशन के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन ऑल्टरनेट है नहीं। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको दोबारा ज्वाइन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवाल, स्टील मिल की निजकारी क्या मुल्क की मफाद में है? नहीं। जो लॉसेज हुए हैं उसका अगर आप जो प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेल देखें पिछले सालों का, तो 2008 यानी 2007-8 तक, यानी स्पेसिफिकली जब जनरल अब्दुल क़य्यूम इसके हेड थे, तकरीबन 18 बिलियन का प्रॉफिट था 2004 से 6 के दरमियान। वो कहते हैं जी जाते वक्त बैंक बैलेंस कैश सरप्लस भी छोड़ के गए थे। वहां से इसका जो ड्रास्टिक लॉस का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। अभी भी देखा जाए तो स्टील मिल लॉसेस में। 2015 में गैस बंद करने का फैसला हुआ। आखिरकार प्राइवेटाइजेशन का फैसला हुकूमत का क्या वही आखिरी रास्ता है या नहीं है? कंवल शोजब साहब इस पर रोशनी डाल रही थी। पीपल्स पार्टी ने क्या मौक़िफ़ दिया है? मिनिस्टर सईद गनी साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली। लेट्स हियर दिस फर्स्ट, क्या कहा है पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है, फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। लेट्स हियर दिस। 72 अरब रुपए मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में दिए गए। अब मुझे बताइए कि ये कौन सी कैलकुलेशन है, कौन से दानिश्वर हैं, कौन से माहिरीन बैठे हुए हैं जो 17 अरब रुपए 2015 में जो गैस का बिल था वो देते हुए तो उनको मौत आ रही थी। अगर वो दे देते तो ना ये 72 अरब रुपए आपके खर्च होते, ना गैस का बिल इतना बढ़ता, ना स्टील मिल की ये हालत होती, और ये प्रोडक्शन वगैरह सारी बेहतर हो जाती और स्टील मिल अपने क्राइसिस से निकल आती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के कांधे को इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की एक ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिंध को मौका आज नमरा साहब आपसे पूछूंगा, फिर आपके पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ऑल्टरनेट प्लान क्या है? अगर हुकूमत ये ना करे, कंवल साहब ने भी अभी बताया, हमारे साथ मौजूद हैं, ये ना करे तो फिर क्या करें? यानी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से रिवाइव करें स्टील मिल को? नमरा साहब देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये तो तय हो गया कि इस हुकूमत को करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास कोई प्लान नहीं है। इनके एक डायरी थमा दी गई है इनको कि आप सिर्फ पिछली हुकूमतों और उनकी पॉलिसियों पर रोना रोते रहें
2 साल गुजर गए हैं, पौने 2 साल हो चुके हैं, 2 साल गुजरने हैं, बाकी टाइम भी इनको इस तरह गुजारना है। इसलिए स्टील मिल के हवाले से इनके पास प्लान क्या है? चलो हमारे पास प्लान मांग रहे हैं ना, हमने तो कहा है कि ठीक है हमें दे दें। हम मिसाल के तौर पर जब सिंध गवर्नमेंट ये ऑफर कर रही है तो बहुत सारे सवाल होंगे, जी सिंध गवर्नमेंट किस तरह हम स्टील मिल दे सकते हैं, वो तो खुद नायल है। आपको मालूम होगा कि 3 बड़े हॉस्पिटल वो वफाक को कोर्ट के ऑर्डर के तहत दिए जाने थे, NICVD, जिना हॉस्पिटल और बच्चों का हॉस्पिटल। तीनों हॉस्पिटल के लिए वफाक ने कहा कि हम नहीं चला सकते, हमारे पास ना कैपेबिलिटी है ना कैपेसिटी है और हम इनको नहीं चला सकते, सूबा खुद चलाएगा। अब 3 हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी उसको स्टील मिल के हवाले से कुछ पता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो मुलाजमीन निकाल रहे हैं, आप जो भी पॉलिसी देना चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन की, उसमें अगर आप उन वर्कर्स का ख्याल नहीं रखेंगे बुनियादी तौर पर, तो बाकी आप क्या करने जा रहे हैं? बाकी आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो नौकरियां देने आए थे, वो तमाम पॉलिसियां जो आप वर्कर्स को निकाल के कैसे रखें? डामरा साहब ये भी थोड़ा स्पेसिफिक होकर एलैबोरेट करें, यानी उनका जो वाजिबात बनते हैं वो अदा करें, इसके अलावा कुछ क्या उनको आप चाहते हैं कि किस तरह ख्याल रखें, ये भी बताएं। डेफिनेटली जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो माजी में भी ये कोशिश की ना गवर्नमेंट ने, माजी की गवर्नमेंट ने भी ये कोशिश की थी, मगर इश्यू ये है कि आप जब वर्कर्स को निकालेंगे तो इदारा चलेगा कैसे? आप वाजबात भी इतनी दे रहे हैं, इतनी बड़ी वाजबात देने के बावजूद जब आप वर्कर्स को फारिग करेंगे तो ये इदारा चलेगा किस तरह? ये तमाम इदारे अपने वर्कर्स के साथ चलते हैं और वर्कर रीढ़ की हड्डी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बैठ के कोई प्लान दे, क्योंकि आप तो रोजगार देने आए थे, आप तो एक दिए हुए रोजगार को अरबों रुपए करोड़ों रुपए देके उनको निकाल रहे हैं, तो बाकी कौम को क्या उम्मीद देना चाहते हैं आप कि इतने बड़े इदारे जब चलेंगे तो इसमें रोजगार मिलेगा? आप कह रहे हैं कि इतने बड़े इदारे चला के 9,000 से ज्यादा लोगों को निकालना है। लेकिन डामरा साहब ये बताएगा माजरत के साथ कि 2008 से लेकर 2019-20 तक तमाम हुकूमतें जो आई, अबिशमूल आपकी, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही नहीं चला सकी ना स्टील मिल को। आप भी नहीं चला सके तो ये भी नहीं चला पा रहे, तो सब एक ही पेज पर, सब एक ही सिचुएशन है सबकी, इसका मतलब। तो ये इनसे पूछें कि ये कहे ना जी, ये कहे ना कि हम इनके साथ हैं, इनको कहने दीजिएगा ना जी, क्योंकि जब हमने तो इस तरह बेरोजगारी की बात नहीं की थी, हमारे लिए इश्यूज जरूर थे, मगर इशू ये था कि जिस इदारे को आपने चलाना है और ये जो इदारा प्रॉफिट में चलता था, जिस इदारे की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक हुई थी, वो इन वर्कर्स के हवाले से हुई थी। मेरा बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि आप जमीन भी लीज पे दे दें जो सूबाई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आप इस वायदे में कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं ना। आप गोल्डन हैंड चेक देके आप वर्कर्स को फारिग कर रहे हैं, उनको जॉबलेस कर रहे हैं, आगे चल के फिर वर्कर्स भर्ती करेंगे। मतलब क्या मैकेनिज्म क्या है इनका? माजी की हुकूमत नहीं चला सकी और आप भी नहीं चला रहे हैं। जी कंवल साहब से जवाब सुनते हैं। कंवल साहब क्या आप इसके पास मैकेनिज्म क्या है आपका? ये आजिज डामरा साहब का सवाल है, मैकेनिज्म क्या है? आजिज साहब ने बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट की। पहली बात तो मैं क्लियर बता दूं, इदारा चल ही नहीं रहा, इदारा तो बंद पड़ा है पिछले 2015 से 5 सालों से इदारा बंद पड़ा है, डेड इदारा है। उस पर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जिस वक्त उसकी गैस कनेक्शन बंद किया गया था उस वक्त उसके रिएक्टर्स जो हैं वो गर्म थे और स्टील उसी के अंदर जम गया है, तो इदारा तो बंद है। वो एक पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4,774 कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन को कंफर्म करके और आप हुकूमत पाकिस्तान से वो सिर्फ फंड करवा रहे हैं क्योंकि वो इनका वोटर है और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने PIA में इसी तरह भर्तियां की और उसके आपने नुकसानात देख लिए हैं कि क्या है कि जब आपने स्किल्ड लेवल वर्कर की जगह सिर्फ अपनी पॉलिटिकल भर्तियां करनी हो तो इदारे बैठ जाते हैं। हमारा प्लान ऑफ एक्शन बड़ा क्लियर है। हमने मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इनके दौर हुकूमत से लेके इनके पिछले जो अब भाई ये हैं दोनों 10 सालों में स्टील मिल ने सिर्फ और सिर्फ खसारा किया है और ये दोनों बड़े एक्सपीरियंस्ड दोनों रिजीम्स हैं। ये डिक्टेटर के दौर में सिर्फ देरी थी, उससे पहले जब डिक्टेटर नहीं आए थे उसके आने के बाद उन्होंने इसको रीवैम्प किया था। कर्नल अफजल साहब हैं जिन्होंने आके वहाँ से डाउनसाइजिंग की थी और तकरीबन 1000 वर्कर को माइनस करके उसके बाद 2.5 अरब रुपया उन्होंने इसको फ़ायदे में अगले साल से वो ले आए थे और 10 अरब रुपया सालाना ये स्टील मिल जो है ये वर्किंग पोजीशन में वो इनके हवाले करके गए थे 2007 में जब इनकी स्किल्ड और पॉलिटिकल हुकूमत आई। उसके बाद 34 अरब रुपया जरदारी साहब के पहले साल में स्टील मिल का खसारा था।
आप मुझे ये बता दीजिए कौन सी लॉजिक है कि 9000 वर्कर उस मिल के लिए जिसको 1000 वर्कर चाहिए, खाली बंद स्टील मिल है, और जो नए लोग आ रहे हैं वो चाहते हैं कि वो अपने वर्कर्स को, स्किल हाई स्किल लेवल के वर्कर्स को भी वो हायर करेंगे, प्लस इसकी रीवैम्पिंग होगी, इसमें नई मशीन इंट्रोड्यूस होंगी, इसके रिएक्टर्स नए लगेंगे। ये 1960 में जिस वक्त पाकिस्तान ने ली थी रशिया से, तो उस टाइम पे भी उन्होंने 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इसके लिए दी थी, तो अब तो ये वैसे ही ऑब्सलीट होगी, वैसे ही इन्होंने इसको डैमेज कर दिया है। सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखें कि स्टील मिल इस वक्त चल नहीं रही है, स्टील मिल पिछले 5 सालों से बंद है, और ये जितने भी वर्कर हैं इनके माशाल्लाह से ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से हर महीना पैसे भी ले रहे हैं। आपकी सस्ती बिजली, एक मिनट जी, एक सेकंड मुझे सिर्फ कंप्लीट करने दें। बिजली गैस भी आपके जो पाकिस्तान स्टील मिल की हाउसिंग जो सोसाइटी है उसको कम पैसों पे मिल रही है, सब्सिडाइज रेट पे, और उसके अलावा वो घरों में नहीं बैठे हुए, वो दूसरी जगहों पे नौकरियां भी करते हैं क्योंकि स्टील मिल बंद है। उसको सिर्फ 1000 वर्कर की जरूरत है, और अगर 3 टाइम्स उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो टोटल 3300 वर्कर वहां चाहिए। अगर हर इदारे में जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान रेलवे, पीटीवी का, रेडियो पाकिस्तान का, पीआईए का बेड़ा गर्क किया पॉलिटिकल भर्तियां कर करके, तो फिर तो ये इदारे वैसे ही काम मुझे करने वाले हैं। आपने और बात एक चीज और, यूसुफ रजा गिलानी साहब की वो जो तकरीर थी कौमी असेंबली में जो बजट के टाइम पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टील मिल उनके एजेंडा पे है, उसका जवाब दे दीजिए। लेकिन 2015 में कवल साहब, मैं आपसे पूछा सवाल जा रहा हूं, मैं उनसे जवाब लेता हूं, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि 2015 में बंद थी, आपकी हुकूमत आई, आपकी हुकूमत ने इसको चलाने की कोशिश, यानी जो हमने सुना था कि आप मैनेजमेंट को नई मैनेजमेंट ला के रिस्ट्रक्चर करेंगे, तो चलाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप लोगों ने भी क्यों नहीं की कोशिश? मैनेजमेंट आ रही, मैं आपको बता रही हूँ कि एक स्टील मिल बंद हो गई है, उसके रिएक्टर्स खराब कर दिए हैं, उसकी मशीनरी खराब करके गए हैं। आप उसकी ग्राउंड रियलिटीज को जाके देखें इंडिपेंडेंटली। और अभी भी मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया, मेरे ख्याल में उसको आपने रजिस्टर नहीं किया, इसको बेचा नहीं जा रहा है, ओनरशिप हुकूमत के पास रहेगी, इसको सिर्फ रिवैम्प करना है, इसको चला के दिखाना है। वो रशियन कंपनी है और 1-2 और कंपनीज है जो इस वक्त भी इंटरेस्ट ले रही हैं कि 400-450 अरब वो इसके ऊपर लगाने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त अगर ये रिवैम्प होकर चलना शुरू हो जाएगी तो हमारा फायदा है, आगे तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ जमीन का टुकड़ा रह जाएगा जो इन्होंने जिस तरीके से इसकी कोशिश की है, इदारों की जिन्होंने तबाही बुलाई है। अच्छा, ये जो आप सवाल पूछें, इनसे आप सवाल पूछें कि आपने क्यों चलती हुई और सवाल जो मुझे पूछना है, लेकिन ब्रेक का जा रहा है, इस ब्रेक के बाद आता हूं तो मैं पूछूंगा जरूर कि जो एम्प्लॉइज हायर हुए हैं स्टील मिल में, जिनके लिए पीपल्स पार्टी आवाज भी उठा रही है और नून लीग प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत कर रही है, क्योंकि उसने तो खुद अनाउंस किया था प्राइवेटाइजेशन का। इस ब्रेक के बाद ये अहम सवाल भी जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल स्टील मिल के हवाले से हुकूमती फैसला, हुकूमत का प्लान, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से जो प्लान है गवर्नमेंट का, उस प्लान ऑफ एक्शन पर अपोजिशन की तनकीद, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जाना, नून लीग की तरफ भी आते हैं। मैं अतातार साहब आपसे स्पेसिफिकली डायरेक्टली आना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी कवल शोधा साहबा कह रही हैं और हमने यही सुना है, आपके दौर में फैसला हुआ प्राइवेटाइजेशन का, आपके और पीपल्स पार्टी के दौर से लॉसेज होना शुरू हुए, स्टील मिल का वो कह रही है हाल ऐसा हुआ, और जो हुकूमत कह रही है कि वो चलने के काबिल ही नहीं रही। अब कह रहे हैं आप लोग कि हुकूमत कुछ नहीं है, हुकूमत जो कर रही है वो गलत है, तो इसके अलावा हुकूमत क्या करे? इस प्लान के अलावा कोई और तजवीज़ है आपके पास? हुकूमत कुछ ना करे क्योंकि इनसे कुछ होता नहीं है, कोविड इनके बस में नहीं है, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ा दी है, मईशत इन्होंने तबाह कर दी है, तो हुकूमत से किसी को कोई तवक्को भी नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं या ये कुछ कर सकेंगे। जिस दिन से ये आए हैं, वो टेडी दिल हो, वो ज़राअत के शोबे में ज़बूहाली हो, वो सनत के शोबे में ज़बूहाली हो, वो आपकी एक्सपोर्ट का जो है वो बुरा हाल हो, हर जगह पे आप जो सेक्टर उठा लें, ये कोविड तो बाद में आया है, और जिन्होंने कोविड में आवाम का हशर किया है, मैं समझता हूं कि दुनिया की बदतरीन मिसालें आपको इस मुल्क में मिलेंगी कि आपका वजीर आजम कौम को कंफ्यूज करे। यानी पहले कहना ये गर्मी में मर जाएगा, मास्क खुद ना पहनना, फिर आवाम को ब्लेम करना। पानी सर से गुजर रहा है। मैं आ रहा हूँ स्टील मिल की तरफ, मैं आ रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। आपने भी तो बेचने का फैसला किया था, आप क्या करते हैं एम्प्लॉइज का? आपके जमाने में तो गैस भी बंद हुई थी, इसका भी जवाब आप मैं आ रहा हूँ।
बात ये मिसालें देने का मकसद ये था जी कि ये हर बात पिछली हुकूमतों पे डाल देना। भाई हम ग्रोथ 5.8 पे छोड़ के गए थे, हमारे दौर में तो महंगाई 5% थी, हमारे दौर में तो आपके सारे इंडिकेटर बेहतर थे, आप तो 1.9% पे ले आए ग्रोथ को। और जहां तक स्टील मिल की बात है, पीटीआई रिकॉर्ड है इसकी प्राइवेटाइजेशन को पीटीआई ने अपोज किया, ऑफिशियल अपोज किया, नंबर 1। नंबर 2, जो लॉसेज इनकर हो रहे थे, कम अज कम हमारी गवर्नमेंट ने स्टील मिल के वर्कर्स को ले ऑफ करने का फैसला नहीं किया। बाकी फिगर थे, हुकूमत के पास रिसोर्सेज थे, हुकूमत उसको मेंटेन करती रही। गैस शेडिंग हमने खत्म की। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 1.25 साल के अंदर जब इनको पता था कि स्टील मिल का ये हाल है, तो इन्होंने उस वक्त इंडिपेंडेंट बोर्ड क्यों नहीं बनाया, दुनिया के बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजर्स को इंगेज क्यों नहीं किया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को इंगेज क्यों नहीं किया कि इसके लॉसेस किस तरह कम किए जा सकते हैं। और अगर ये काम करने से काफिर थे तो इसमें डिले किस बात का है? पहले दिन फैसला कर लेते कि इसको प्राइवेटाइज करना है। जो मैंने रिकॉर्ड देखा मैं उनसे ही पूछूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में 100 अरब, आपके दौर में 140 अरब के लॉसेस हुए, आपके दौर में 40 अरब के लॉसेस हुए। इनकार कर ही नहीं रहा, मैं तो इनकार कर ही नहीं रहा। आपने क्यों बोर्ड बनाया एक और लॉसेस को जो टैकल करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई? मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर थे, हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहते थे। बाकी पॉलिटिकल पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन को अपोज किया, ऑन रिकॉर्ड है। मैं बात ये कर रहा हूँ आप चले आप नहीं इसको प्राइवेटाइज करना चाहते। आपका प्रॉब्लम ये है कि IMF के पास जाते जाते आपने 6 माह जाया कर दिए। जब आप IMF के पास गए तो अपने हाथ काट के दे दिए, क्योंकि आपने डिले की डिसीजन मेकिंग। ये हुकूमत है नी जर्क रिएक्शंस की, यानी जब मामलात बिगड़ जाते हैं तो ये उल्टी डायरेक्शन में दौड़ लगा देते हैं, ये फैसले बर वक्त लेते नहीं हैं। देखिए, लीडरशिप इस चीज का नाम है कि आप बर वक्त फैसला करें, उस पर अमल दरामद करें। ना फैसला है, ना अमल दरामद है, ना रिव्यू है, ना हिकमत अमली है, फेलियर ही फेलियर है। आप चारों तरफ देख लें अपने। ठीक है, अच्छा चारों तरफ तो हम सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रहा था स्टील मिल पर बर वक्त फैसला, यानी इनको शायद 55 अरब के लॉसेस इन्होंने देखे और 2 साल बाद इन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि मशीनरी और दीगर इक्विपमेंट अब ऐसी नहीं है कि इसको किसी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ मिलकर जो ये कह रहे हैं कि हम अपने ऑपरेशनल कंट्रोल किसी को दे दें, खुद तहवील में रखें, उसको चला लें, तो ये आप समझते हैं बरवक्त, मतलब ये अच्छा फैसला नहीं है, ये नीजक फैसला है? आप समझते हैं ये इसको कैलकुलेट नहीं किया गया प्रॉपर्ली? आप ये समझ रहे हैं तवज्जो नहीं दी गई पहले दिन से ही। देखिए, इनके पास कई तवज्जो नहीं दी, इनके पास कई ऑप्शन मौजूद थे। ये चाहते तो ये पहले दिन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर देते। देखिए, हमारे पे तो बड़े इल्जामात लगाते हैं ना जी जी। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मामलात इनके हाथ थे और असद उमर साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, तो असद उमर साहब क्या वजीर खजाना नहीं रहे? क्या उनके पास प्लानिंग की मिनिस्ट्री नहीं रही? क्या वो हेल्म ऑफ स्टेट नहीं है? क्या वजीर आजम को किसी ने गाइड नहीं किया? किसी वजीर मुशीर ने नहीं बताया कि क्या हालात हैं? और इस डिसीजन में भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये IMF की शर्त पे ये कर रहे हैं, क्योंकि ये IMF के पास मुल्क को तकरीबन गिरवी रखवा चुके हैं। अच्छा, तकरीबन मुल्क को गिरवी रखवा रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं कि ये आप ये कह रहे हैं? अब ये तो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मतलब आप बड़ी अहम बात है। कंवल साहब, मैं आपका जवाब इस पर मुझे ये बताएं। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी देखिए, मैं बिल्कुल कतन मेरा ये नहीं है कि मैं कंवल साहब आता हूं, मेरी वजाहत सुन लें। जी आप वजाहत कर लें। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो फैसले लेते हैं, ये जो मालियाती इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, उनकी इतनी हैवी शराइत मान लेते हैं, उनकी इतनी अनफेयर टर्म्स मान लेते हैं अपने डिले की वजह से और इनकॉम्पिटेंस की वजह से, कि उससे मुल्क की इकोनॉमी को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि वो नाकाबिल तलाफी है। ये मेरा कहने का मकसद। ठीक है, यानी अपने फैसले नहीं कर रहे, कोई करवा रहा है डिक्टेट फैसले। कंवल साहब, मैं पूछना चाहूंगा कि अब इन्होंने जो कहा कि पहले दिन बोर्ड, लेट्स टॉक ऑन द सब्सटेंस, उन्होंने एक बात की कि आप पहले दिन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते और उसके बाद स्टील मिल को रिवाइव या रिस्ट्रक्चर या प्राइवेटाइज या जो भी प्लान्स थे, पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ सकती है, दैट यू कैन डू, ये आपने नहीं किया। क्या ये गलती थी आपकी? डू यू एक्सेप्ट दिस? देखिए जी, पहली बात यह, आपने इनसे सवाल गंदुम की थी, जवाब चला आया, उन्होंने घुमा फिरा के हर चीज़ को वलेट दिया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि ये इतनी कॉम्पिटेंट थे, 5.8 की इनकी ग्रोथ रेट थी, दूध शहद की नहरें बहती थी, दुनिया को पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा था और ये माशाल्लाह रोज़ाना वेले दिया करते थे अरबों रुपए की। इन्होंने 2015 में स्टील मिल बंद क्यों की थी?
और उसका बेड़ा गर्क क्यों किया था। और अगर प्राइवेटाइजेशन में हमने इनको अपोज किया था तो हम लोग अपोजिशन में थिन मेजॉरिटी में थे। पीटीआई की हुकूमत को तो ये, पीटीआई की अपोजिशन को तो ये मानते नहीं थे। अपोजिशन तो इनके साथ फ्रेंडली थी, खुर्शीद शाह साहब और इनका आपस में पक्का पक्का पीपल्स पार्टी का मुखमुखा था। हम जब धरने में गए हैं जिसको उन्होंने कहा था कि चाय की प्याली में तूफान है, ये सारे इकट्ठे थे। तो इनको जब आपने प्राइवेटाइजेशन का सोच लिया था, ठाना हुआ था, पॉलिसी मेकिंग करनी थी, तो आप अंडर प्रेशर कैसे आ गए? एक या दो स्टेटमेंट्स यासद उमर साहब के कहने पे आपने जो पॉलिसी एग्री की थी, मैं आपको बताऊं, इनसे पूछें आईएमएफ में रिटर्न कौन देकर आया था। 6 शराइत इन्होंने मानी थी, 3 इन्होंने मेन एंटिटीज प्राइवेटाइज करनी थी जिसमें पीआईए शामिल था, स्टील मिल शामिल थी और एक और उसके अलावा बाकियों को टर्न अराउंड करना था। इंतहाई निकम्मी नाअहल इनकी हुकूमत थी। जुबैर साहब ने की परफॉर्मेंस जीरो है, ना इदारों को प्राइवेटाइज कर सके ना टर्न अराउंड कर सके, उल्टा उनको और खसारे में 750 अरब का खसारा 6 पाकिस्तान की टॉप एंटिटीज पे ये छोड़ के गए हैं। अब आ जाएं जी, ये हमें बता रहे हैं कि जी हम किसी की डायरेक्शन पे, एक तो ये आईएमएफ का जो रोल है ये अपनी मर्जी से उसको चेंज कर लेते हैं। ये वो मॉनेटरी इदारा है जो 200 ममालिक ने मिल के साइन करके, और इससे हम उस टाइम पे मदद मांगते हैं जिस टाइम पे हमें ज़रूरत होती है। हमने एक उनसे प्रिंसिपल एग्रीमेंट कर लिया, वो बार बार डायरेक्शंस नहीं देते हैं, वो आके ऑडिट करते हैं। और कोविड-19 से पहले उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दी है। एक्सपोर्ट्स में भी हम ज़्यादा जा रहे थे, वॉल्यूम में हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गई, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट ये 20 अरब पे छोड़ के गए हैं वो 3 अरब पे आ गया है। जी मैं स्टील मिल पर ही रहना चाह रहा हूं। सुन लीजिए जी, मैं स्टील मिल पे ही आ रही हूँ, इन्होंने जी मैं उसी पे ही आ रही हूँ। स्टील मिल के ऊपर जो सारी ये कह रहे हैं जी नी जर्क, कोई नी जर्क नहीं है, प्रॉपर उस पर प्लान हुआ है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने डायरेक्शन दी है, एग्री की है, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने तो 2006 में ही साइन कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्यों आई है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये 2 अहल माशाल्लाह जबरदस्त जमातें 450 अरब का खसारा करके गई हैं स्टील मिल में। और एक चीज मुझे कहने दीजिएगा, ये वो बिजनेसमैन और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं जिनके अपने बिजनेसेस में इस दौरान में 9000% इजाफा हुआ है। ये सारे मिलके एक पाकिस्तान की स्टील मिल को डुबो गए हैं इस लेवल पे कि पाकिस्तान का टोटल खसारा और एक स्टील मिल का तकरीबन बराबर जा रही है। तो अभी जो हमारी पूरा प्लान है उसी के मुताबिक वो सारी पॉलिसी स्टेटमेंट आपको सेनेट में हमारे